स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट का ही एक प्रॉब्लम देखा था जिसमें हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट मिला था और बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई थी। इसीलिए हमने कहा था कि हमने जो बैलेंस शीट क्रिएट की है वो एक्यूरेट है और हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वो एकदम करेक्ट बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट का ही एक प्रॉब्लम और देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटो कॉमर्स में। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज चल रही है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रॉब्लम। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2025 with the help of information। हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में, हमें सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी है क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो यहाँ पे हमें सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, अभी ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है नीचे, इसमें से हमें बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कैश एट बैंक, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल, नेट लॉस, प्रीपेड वेजेस, मशीनरी और ड्राइंग। इन सबको अभी हमें असेट साइड में और लायबिलिटी साइड में लिखना है बैलेंस शीट के। ये आ गई आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कैश एट बैंक जो कि है हमारी असेट, वो है 30,000। कैश एट बैंक जाएगा असेट साइड में 30,000। कैश एट बैंक 30,000। फिर दिया गया है हमें क्रेडिटर जो कि दिया गया है 28,000। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है इसलिए ये जाएगा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। क्रेडिटर 28,000। उसके बाद हमें दिया गया है आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि हमारी लायबिलिटी है, वो है 1,000। वो लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 1,000। उसके बाद हमें दिया गया है डेटर जो कि है हमारी असेट। डेटर दी गई है हमें 54,000 की, ये हमारी असेट है इसलिए ये जाएगा असेट साइड में बैलेंस शीट के। डेटर। उसके बाद हमें दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 12,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा असेट साइड में जाता है, ये आपको पता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारी असेट है, ये जाएगा असेट साइड में। कितना है? 12,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद है हमारा कैपिटल जो कि हमारे लायबिलिटी साइड में जाता है। कैपिटल हमें दिया गया है 2 लाख रुपीस। लायबिलिटी साइड में हमें लिखना है कैपिटल 2 लाख रुपीस। ये हमें यहीं पे लिखना है क्योंकि इसकी हमें करनी है एडजस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल के बाद हमें दिया गया है नेट लॉस जो कि है 48,000। नेट लॉस कैपिटल में से आपका लेस होता है, ये आप सभी को पता है। लेस नेट लॉस कितना दिया गया है? 48,000। नेट लॉस के बाद हमें दिए गए हैं प्रीपेड वेजेस जो कि है हमारी असेट। अगर कोई भी एक्सपेंसेस आपको एडवांस में दी गई होती है तो उसे हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हमें प्रीपेड वेजेस दिया गया है तो आएगा असेट साइड में। अमाउंट कितनी है? 4,000 रुपीज। प्रीपेड वेजेस 4,000 रुपीज। उसके बाद हमें दिया गया है मशीनरी जो कि है हमारी असेट। मशीनरी दी गई है हमें 63,000 की, ये जाएगा आपका असेट साइड में। मशीनरी 63,000। उसके बाद हमें दिया गया है ड्राइंग जो कि आपका कैपिटल में से लेस होगा। ड्राइंग दिया गया है हमें 18,000, इसे हम कैपिटल में से लेस करेंगे। ड्राइंग 18,000। अभी आ गया हमारा बैलेंस शीट, हमने सभी अमाउंट को इसमें लिख लिया है। अभी हमें एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, चलिए
सबसे पहले हम कैपिटल देखेंगे जो कि है 2 लाख रुपीज माइनस, उसमें से नेट लॉस हमें माइनस करना है 48,000, उसमें से हमें माइनस करना है ड्राइंग जो कि है 18,000। कितना आया 1,34,000, ये आएगा आपका यहाँ पर 1,34,000। इसमें आपको ऐड करना है 28,000 जो कि है क्रेडिटर के। 1,34,000 प्लस 28,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंज जो है आपका 1,000, वो आपका ऐड करना पड़ेगा। कितना आया अमाउंट 1,63,000। कितना आया 1,63,000। अभी ये जो लायबिलिटी की अमाउंट है ये आपके असेट के अमाउंट से मैच करती है क्या, तो ये आपको देखना पड़ेगा। पहले असेट में सबसे पहले है डेटर जो कि है 54,000 प्लस प्रीपेड वेजेस जो कि है 4,000, उसके बाद है मशीनरी जो कि है 63,000, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 12,000, उसके बाद है कैश एट बैंक जो कि है 30,000। कितनी आई अमाउंट 1,63,000। आपकी असेट साइड भी 1,63,000 आती है और आपकी लायबिलिटी साइड भी अगर 1,63,000 आती है, यानी कि असेट साइड का और लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस है वो सेम आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो बैलेंस शीट क्रिएट की है वो आपने एक्यूरेट बैलेंस शीट क्रिएट की है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगली वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। स्टूडेंट, एक बार मैं और याद दिला दूं कि ये जो पूरी प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज चल रही है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।